आजादी के समय भारत की कुल आबादी 34 करोड़ थी, जिसमें 82% हिंदू और 9% मुस्लिम्स थे। वहीं आज भारत की टोटल पॉपुलेशन 138 करोड़ है, पर आज हिंदुओं की संख्या घटकर 78% पर आ चुकी है और मुस्लिमों की आबादी 5% तक बढ़कर 14.5% हो गई है। और साल 2050 आते आते पूरे भारत में मुस्लिमों की आबादी 30% तक बढ़ चुकी होगी। लेकिन क्या वजह है कि पूरे एशिया पैसिफिक के सबसे बड़े धर्म होने के बावजूद भी हिंदुओं की संख्या आज लगातार घटती जा रही है? चलिए जानते हैं। स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा वेबसाइट ग्लोबल इकोनॉमी के मुताबिक साल 1970 से 2013 तक पूरे विश्व में हिंदुओं की संख्या घटी है। जैसे नेपाल में 1960 में हिंदुओं की संख्या 91% थी, जो 2013 में घटकर 80.4% हो गई। उस वक्त पाकिस्तान में हिंदू पॉपुलेशन 8.5% थी, जो 2013 में 0.03% हो गई। तो वहीं श्रीलंका में हिंदुओं की आबादी 13% तक कम हो गई। और अगर भारत की बात करें तो पूरे विश्व का 94% हिंदू आबादी यही बसता है। लेकिन 1951 में भारत की हिंदू आबादी 84.1% थी, जो 2013 में घटकर 74.8% पर आ चुकी है। यानी पूरे विश्व में ही नहीं, हमारे देश भारत में भी हिंदुओं की संख्या बढ़ने की बजाय कम होती जा रही है। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि हिंदुओं की संख्या लगातार घट रही है? गाइस, इसके पीछे हजारों रीजंस हैं, पर सबसे अहम मुद्दों में से एक है लिटरेसी यानी शिक्षा। आज भारत में 73.3% हिंदू लिटरेट है, तो वहीं 68.5% मुस्लिम्स की आबादी ही लिटरेट है। इसी अशिक्षा के कारण भारत के मुस्लिम्स ओवर पॉपुलेशन और फैमिली प्लानिंग जैसी चीजों से वाकिफ नहीं है। दूसरी तरफ हिंदुओं में शिक्षा का परसेंटेज ज्यादा होने के कारण वे 1 या 2 बच्चों को ही जन्म दे रहे हैं और फैमिली प्लानिंग पर भी ध्यान दे रहे हैं, जिसके कारण हिंदुओं की संख्या घटती जा रही है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है हिंदू अन्य धर्म के लोगों को हिंदुइज्म में कन्वर्ट करने पर जोर नहीं देते, क्योंकि हिंदुइज्म में कन्वर्जन का जिक्र ही नहीं है। मगर इस्लाम में साफ कहा गया है कि दुनिया के सारे इंसानों को इस्लाम में मानना या उसे प्रैक्टिस करना कंपलसरी है, इसलिए इस्लाम में कन्वर्जन अलाउ है। ठीक इसी तरह क्रिश्चियनिटी में भी आपको कन्वर्जन का जिक्र मिलेगा। इससे ये भी कहना गलत नहीं होगा कि इन रिलीजियंस में लोग ज्यादा मात्रा में कन्वर्ट हो रहे हैं, मगर दूसरे धर्म से लोग हिंदुइज्म में कन्वर्ट नहीं हो रहे, जिसके चलते भी हिंदुओं की संख्या कम होती चली जा रही है। अगला रीजन जो है वो ये कि एंशिएंट जमाने में भारत समेत एशिया के कई कंट्रीज में हिंदुइज्म को फॉलो किया जाता था, क्योंकि उस समय हिंदू एम्पायर्स पूरे एशिया में फैले हुए थे। जैसे मौर्य एम्पायर, जिनका भारत समेत तजाकिस्तान तक राज था, फुनान एम्पायर, जिनका राज म्यांमार और वियतनाम तक, तो वहीं श्री विजय एम्पायर जो पूरे साउथ ईस्टर्न एशिया में राज करते थे और जिन लोगों ने हिंदुइज्म को पूरे एशिया पैसिफिक में फैलाया। लेकिन इनके राजत्व को ग्रहण तब लगा जब विदेशी शक्तियों ने इन पर हमला कर इन्हें बंदी बनाया और इन्हें मौत के घाट उतार दिया। और धीरे धीरे हिंदू राज्यों के साथ साथ इनकी संख्या भी विलुप्त होती चली गई। हिंदुओं की संख्या कम होने के पीछे एक और भी रीजन है, और वो है फर्टिलिटी। इंडियन गवर्नमेंट डेटा के अनुसार साल 1992 में हिंदू महिलाओं का फर्टिलिटी रेट 3.3 चिल्ड्रेन पर वुमेन था, और आज यही रेट घटकर 0.8 हो चुका है। वहीं आज भी मुस्लिम महिलाओं की फर्टिलिटी रेट 3.2 चिल्ड्रेन पर वुमेन है, पर ऐसा नहीं है कि इनकी फर्टिलिटी रेट में गिरावट नहीं हुई हो। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 1992 में मुस्लिम महिलाओं की फर्टिलिटी रेट 4.4 चिल्ड्रेन पर वुमेन था, जो आज घटकर 3.2 हो चुका है। लेकिन फिर भी मुस्लिम महिलाओं की फर्टिलिटी रेट हिंदुओं के मुकाबले 2.5 चिल्ड्रेन पर वुमेन ज्यादा है। इसलिए फर्टिलिटी भी एक अहम कारण है, क्योंकि जब बच्चे ही नहीं पैदा होंगे तो हिंदुओं की आने वाली नस्ल कहां से बढ़ेगी। गाइस, अगला रीजन है हिंदू कन्वर्जन, एक्सोडस और जेनोसाइड। 54,80,6925 ये वो लाचार हिंदुओं की संख्या है जिनसे उनके जीने का अधिकार छीनकर उन पे कठोर जुल्म किए गए, जिसका प्रूफ है hindugenocide.com। इस वेबसाइट के मुताबिक इस्लामिक जिहादिस्ट ने 44 करोड़ हिंदुओं का जबरन कन्वर्जन करवाया, औरतों का बलात्कार किया गया, और इसके बाद भी जब इनका मन नहीं भरा तो उनकी जान ले ली गई। लेकिन हिंदुओं पर हो रहे टॉर्चर यहीं पर नहीं रुके। क्रिश्चियनिटी ने भी हिंदुओं को रिहाई नहीं दी और 66 लाख हिंदुओं का कन्वर्जन कराया। साथ ही साथ पॉलिटिकल क्राइम के चलते भी 9.7 करोड़ हिंदुओं की जिंदगी तबाह हुई। सदियों से हिंदुओं पर हो रहे ये अत्याचार ही वो वजह है जिसके कारण आज हिंदुओं की संख्या इतनी घट चुकी है। पूरी दुनिया में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां हिंदुओं की आबादी सबसे ज्यादा है, और आज भारत तथा विश्व के अन्य हिंदू आबादी वाले देशों ने अगर इस घटते आंकड़े पर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में हिंदुइज्म का वो हाल होगा जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। और इसको लेकर कुछ प्रेडिक्शंस किए गए हैं जो पूरे विश्व में हिंदुइज्म का भविष्य तय कर सकते हैं। सबसे पहली भविष्यवाणी है प्यू रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिमों की संख्या हिंदुओं से ज्यादा हो जाएगी। जी हाँ गाइस, बिल्कुल सही सुना आपने। आज जहाँ भारत में सबसे ज्यादा आबादी हिंदुओं की है, पर 2050 तक इनकी संख्या इतनी कम हो जाएगी कि हिंदुस्तान के हर जगह पर आपको सिर्फ मुस्लिम ही दिखेंगे। उस वक्त तक पूरे भारत में मुस्लिम की संख्या 30% तक बढ़ चुकी होगी। अगली भविष्यवाणी है कि हिंदुओं की संख्या टॉप 10 कंट्रीज में कम हो जाएगी। आज भारत समेत पूरी दुनिया में हिंदुइज्म में मानने वालों की संख्या 2050 तक गायब होने लगेगी। भारत और नेपाल में ये आंकड़ा 0.5% तक कम हो जाएगा, तो वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं की
की संख्या 0.2% तक कम हो जाएगी। अगली भविष्यवाणी है हिंदू बर्थ रेट। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक 2015 के मुकाबले साल 2050 में हिंदुओं के 3.3 करोड़ बच्चे कम पैदा होंगे। वहीं अगर मुस्लिमों का बर्थ रेट देखें तो 2050 तक 23 करोड़ 20 लाख मुस्लिम बच्चों का जन्म होगा। अब अगर ये सब जानने के बावजूद भी हिंदू अपने पॉपुलेशन को लेकर सीरियस ना हुए तो बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी रिलीजन होने के बावजूद भी करोड़ों लोग दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, या बर्थ रेट में भारी गिरावट आ रही है, या फिर रेप और जेनोसाइड के चलते इनकी संख्या कम हो रही है, और इसके चलते ही आने वाले समय में दूसरे रिलीजन हिंदुइज्म से काफी आगे निकल जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि हिंदुइज्म एक दिन विलुप्ति के कगार पर आ जाए। गाइस, आप लोगों को क्या लगता है कि हिंदुओं की घटती संख्या की समस्या को कैसे हैंडल किया जाना चाहिए? हमें कमेंट में जरूर बताएं।